Hello friends, Javra Public School Javra welcomes you in the another session of studies. So, as I explained earlier the topics, it is one more related topic with that, and here it is development of embryo sac, that is called female gametophyte. Today we will be going through the डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, यानी कि फीमेल गेमेटोफाइट बनता कैसे। लेकिन इससे पहले व्हाट इज अ फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट होता क्या है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, और उसके बाद में हमने पिछले सेशन में देखा था द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, और उसी में मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल के अंदर होता है एक एम्ब्रियो सैक। हियर यू कैन सी एम्ब्रियो सैक, क्लियर। सो today we will be discussing how this embryo sac is formed, and this embryo sac is in turn called female gametophyte. So let's start with the process. This is pistil, female reproductive part, that is called gynoecium, or it is pistil also. It is rested on the thalamus. Flower is having one more important part, as I explained you, that is thalamus. उस thalamus पे ही होती है ओवरी, ओवरी में होता है ओव्यूल, हमने कल ओव्यूल के बारे में पढ़ा। इसके बाद आज हम देखते हैं एम्ब्रियो सैक कैसे बनता है। तो शुरुआत होती है इसकी एक सिंगल सेल से। द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस विद अ सिंगल सेल, दैट इज कॉल्ड एमएमसी। व्हाट इज एमएमसी? इट इज मेगास्पोर मदर सेल। इस एक सेल को कहा जाता है, इट मींस कि इन बिगिनिंग दिस कंप्लीट एम्ब्रियो सैक इज सॉलिड। इट मींस एम्ब्रियो सैक तो बनता ही नहीं है, पूरा स्ट्रक्चर जो होता है ओव्यूल का वो सॉलिड होता है, और उस सॉलिड स्ट्रक्चर में कई सारी सेल्स होती है, उनमें से एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करेगी, और वो सेल डिफरेंशिएट होने के बाद में मेगास्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। हियर आई हैव रिटन 2n, यहां मैंने लिखा है 2n। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2n? 2n डिनोट्स डिप्लॉयड कंडीशन। Diploid, it means this megaspore mother cell is diploid in nature. Diploid in nature, it means it has normal number of chromosomes. Clear? हम बाद में बात करेंगे डिप्लॉइड क्या होता है, और सेल डिवीजन में जब मैं आपको समझाऊंगा तब बता देता हूं। लेकिन अब चलते हैं हम यहाँ पर। इस मेगास्पोर मदर सेल जो है, इस सेल में डिवीजन होता है M1। M1 it means it is called meiosis 1। सेल डिवीजन में मियोसिस 1 होता है, और उस मियोसिस 1 से एक सिंगल पेरेंट मदर सेल जो होती है वो बनाती है 4 डॉटर सेल्स। सो यू कैन सी 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, एंड आउट ऑफ दिस 4 डॉटर सेल्स 3 डॉटर सेल्स डीजनरेट्स। ये जो 3 डॉटर सेल्स हैं ये डीजनरेट हो जाती हैं, और एक ही फंक्शनल सेल हमारे पास बचेगी जो कि होगी N। N इट मींस व्हाट? इट इज हैप्लॉइड। So, after first meiotic division from a single megaspore mother cell, 4 different daughter cells are formed. Out of this, 3 daughter cells degenerate, and only a functional daughter cell remain, that will be the haploid cell. It is having half of the number of the chromosome as the mother cell is having. इसका मतलब ये हो गया कि मदर सेल के पास जितने क्रोमोसोम थे उसके आधे नंबर क्रोमोसोम में इस सेल के पास में होंगे। That's why it is called a haploid cell. Now, इस सेल के बाद में यहां होता है M2, यहां लिखा है। यहां M2 का मतलब होता है that is called meiosis second। तो यहां meiosis second जो हो रहा है, इस meiosis second डिवीजन की वजह से पूरी सेल डिवाइड नहीं होगी, बट इट टेक्स प्लेस ओनली इन द न्यूक्लियस। यू कैन सी कि न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो रहा है, और जैसे ये इलोंगेट होगा इट विल ब्रेक इनटू 2। सो हियर यू कैन सी 2 न्यूक्लियाई। ओके, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म बाय द सेकेंड meiotic डिवीजन। अब ये जो 2 न्यूक्लियाई बन गई है, इनमें फिर से फर्दर डिवीजन होगा। हम इनमें फिर लिख देते हैं M। अब मैं M3 नहीं लिखूंगा, क्योंकि अब जो डिवीजन होंगे वो सब होंगे माइटोसिस। पहला जो डिवीजन था वो मियोसिस फर्स्ट था, सेकंड जो डिवीजन हो वो मियोसिस सेकंड था, एंड अब उसके बाद जो डिवीजन होने वाले हैं वो सब के सब होंगे माइटोटिक डिवीजन।
सो यहाँ पे ये जो दो सेल्स बन रही हैं, सो ये दो न्यूक्लियस जो बन चुके हैं, इन दोनों न्यूक्लियस में फिर से डिवीजन होगा एंड एट बोथ द एंड, इन दोनों ही एंड्स पर हमें दो न्यूक्लियाई दिखेंगी. इट मींस अ टोटल 4 न्यूक्लियाई स्टेज विल बी देयर. ये 4 न्यूक्लियस स्टेज हो गई. और इन 4 न्यूक्लियर स्टेज में आप देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ये चलाजल एंड है और ये वाला जो पार्ट है ये माइक्रोपाइल एंड है. अब आगे चलते हैं, फिर से डिवीजन होगा. यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एम, यानी कि फिर से हो गया एक माइटोटिक डिवीजन. और इस माइटोटिक डिवीजन में सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है. आपको इतना ध्यान रखना है कि माइटोसिस यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है. यहाँ माइटोसिस जो हो रहा है वो सिर्फ karyokinesis हो रहा है. Karyokinesis it means only the division of nucleus is taking place here, and after each and every successive karyokinesis, number of nucleus increases from single nucleus to 2 nuclei, from 2 nuclei to 4 nuclei, and from 4 nuclei to 8 nuclei. Out of this 8 nuclei, 4 nuclei will be arranged at the chalazal end and the 4 nuclei will be arranging at the micropyle end. अभी टोटल 8 न्यूक्लियेट स्टेज आ गई है हमारे पास. इस 8 न्यूक्लियेट स्टेज में हमको अभी एक एम्ब्रियो सेक मिला, लेकिन ये अभी पूरी तरह से मैच्योर एम्ब्रियो सेक नहीं है. अब होगा इसमें कुछ रीअरेंजमेंट्स, और ये रीअरेंजमेंट्स होगा इस तरह से कि इन 8 न्यूक्लियस में से 3 जो है वो चले जाएंगे यहाँ चलाजल एंड की तरफ, and the 3 will be shifting toward the micropyle end. तो जो चलाजल एंड की तरफ जो न्यूक्लियाई होंगे वो बना रहेंगे एंटीपोडल सेल्स, जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया था. और जो माइक्रोपाइल एंड की तरफ 3 न्यूक्लियाई चले जाएंगे वो बना लेंगे 3 सेल्स, जिसमें से एक होगी एग और 2 होगी सिनर्जिड्स. और इसी इन तीनों सेल्स को मिला के बनता है एग एपरेटस. और the remaining 2 nuclei, these remaining 2 nuclei will be arranging themselves at the center, and this will form the polar nuclei, or we can say that it is the secondary nucleus. And after that you can see that the complete process of the development of the female gametophyte is over, and at last we get a mature embryo sac. So students, this is how inside an ovule a mature embryo sac is formed. So this is all for now. We'll be discussing some more topics in the next coming session. Till then, thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.